बिहार बंद के नाम पर इंडी गठबंधन ने ये कोशिश की कि वो शक्ति प्रदर्शन करें, वो दिखाएं कि वो कितने ताकतवर हो चुके हैं पिछले कुछ सालों में बिहार में। लेकिन तस्वीर इससे उलट देखने को मिली, क्योंकि इंडी के प्रदर्शन में सिर्फ इंडी के नेता दिखाई दिए, जनता जनार्दन दूरी बनाए हुए थी। तो ये जो प्रयोग था इनका शक्ति प्रदर्शन का, ये पूरी तरह से विफल होता, धराशायी होता दिखाई दिया। और इस बीच इनके शक्ति प्रदर्शन के दौरान इनकी अपनी कलाई खुल गई, क्योंकि इनका जो अंदर का एक तरह का ये कहें कि खटपट रहती है, वो खुलकर अब जनता के सामने आ गई है। ऐसे में आने वाला चुनाव कैसे इंडी के लिए और मुश्किल होने वाला है, और क्या कुछ मुश्किलें खड़ी हुई, क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई और कैसे फेल हुए, सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत तस्वीरों से ही करेंगे, क्योंकि तस्वीरें आपको पूरी कहानी दिखाएंगी कि जनता ने कैसे इनको नकार दिया और कहा कि मुद्दों पर बात होगी तब तो बात होगी, प्रदर्शनों और इस तरह से विरोध करना या चक्का जाम करने वाला फॉर्मूला नहीं चलने वाला अब इस बदले बिहार में। जरा तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए पप्पू यादव प्रदर्शन कर रहे हैं, रेलवे का इन्होंने चक्का जाम कर दिया। ये पूर्णिया की तस्वीर है, जहां पर यहाँ आपको कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कितनी जनता इनके साथ जुड़ी है। कार्यकर्ताओं को लेकर पप्पू यादव पहुंच गया और रेल पर चक्का जाम कर दिया, और जनता अंदर ट्रेन के अंदर बैठी है और वो कह रही है कि ये दिक्कत हो रही है उन्हें। जिस तरह का ये चक्का जाम हुआ है उससे जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है, उससे दिक्कत हो रही है, लेकिन ये नेता शायद समझ नहीं रहे। अगली तस्वीर दिखाते हैं, दरभंगा की अगली तस्वीर देखिए। देखिए आगजनी कर दी गई, धू-धू करके जल रहा टायर। ये सड़क पर टायरों में इन्होंने आग लगा दी, आवाजाही पूरी तरह से बाधित कर दी। अब यहाँ भी आपको कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आएंगे, झंडा लिए कांग्रेस का। देखिए ये तस्वीर आप देखिए, सड़क पर टायरों में आग लगा दी गई, लोगों को रास्ता बदलना पड़ा जो काम से निकले थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाते हैं, सड़क जाम जो हुआ, ये देखिए भैंसों को सड़क पर उतार दिया गया, जाम लग गया, पूरा रास्ता बंद हो गया। बिहार बंद के दौरान की ये तस्वीर एक और आपको दिखा रहे हैं। और ये एक नेताजी लेटे हुए हैं, ये देखिए, ये लेटे हुए, इन्होंने पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया है, यानी आम लोग जो जाना चाहें वो जा ही नहीं सकते। ये तस्वीर सामने आई है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, अगली तस्वीर ये देखिए, बिहार बंद के दौरान गुंडागर्दी हुई है। देखिए बहसा बहसी हो रही है, आरजेडी जो समर्थक हैं वो अपना झंडा लिए पहुंच गए और पुलिस से बहस कर रहे हैं। जबरदस्ती करने आता है, कायदे से नहीं है, बंद कर रहा है कायदे से, जन समर्थन से बंद होता है, जबरदस्ती का बंद नहीं होता। नहीं कर रहे जबरदस्ती, आपको बार बार समझा बोलवा देंगे, चिंता मत कीजिए, जबरदस्ती करने आता है, कायदे से नहीं है। तो देखा आपने, ये स्थिति थी, ये इनके बंद का सूरत हाल था जो हमने आपको दिखाया। लेकिन बंद बुलाया क्यों था, चलिए जरा बता देते हैं। महागठबंधन ने बिहार बंद जो बुलाया था वो फेल हो गया। पटना में राहुल और तेजस्वी ने रैली निकाली थी, वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन को घेरने के लिए रैली निकाली गई। इनकम टैक्स चौराहे में यहाँ पर रैली निकाली गई है और चुनाव आयोग के दफ्तर तक रैली को जाना था, लेकिन पुलिस ने बीच में ही रैली को रोक दिया। सचिवालय थाने तक रैली को परमिशन थी और वहीं तक जाने दिया गया है। राहुल तेजस्वी ने वहीं पर संबोधित किया और दोनों ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, कहा कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। उसको मुद्दा बनाने की, वोटर वेरिफिकेशन को मुद्दा बनाने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन इसको लेकर जनता का समर्थन उनके साथ नहीं दिखाई दिया। हमारे सहयोगी पटना वहां मौजूद थे, पटना में प्रकाश, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। प्रोटेस्ट होना बिहार के हक के लिए, बिहार के मतदाताओं के हक के लिए ये लड़ाई है, और बिहार के मतदाताओं को हक छीना जा रहा है, क्योंकि बिहार के अधिकतर मतदाता वो लोग अधिकतर दिल्ली में मतलब राज्य से बाहर में नौकरी करते हैं, और वो समय पर आना उनके लिए मुश्किल होगा। और जो आधार कार्ड का एक ये था, वो भी स्थानीय जो मतदाता जो यहाँ भी रह रहे हैं उनको भी काफ़ी कष्ट होगा इसमें। मतलब आधा वोटर तो बिहार से बाहर आ रहा है, तो मतलब संभव है इतना कम समय में आकर के सब अपना वोटर लिस्ट पर नाम अच्छी रिन्यूअल करवाएगा? संभव नहीं है। सबको कमजोर गरीब गुरबा जो वोटर है उस सबको रोकने का एक उपाय है। मनसा पर ही तो सवाल है ना। आपको 2021 में सेंसस करना था, आप नहीं कर पाए। आपको लोकसभा के पहले ये वोटर वेरिफिकेशन 6 महीना पहले, साल भर पहले करा लेना चाहिए था। अरे भाई, देश की शासन सत्ता में नरेंद्र मोदी जी को आज लोगों ने बैठाया, तो बैठाया तो वही मतदाता बैठा है ना जो आज के डेट में वोटर लिस्ट में है, तो फिर उनको भी अमान्य माना जाना चाहिए। लेकिन देखिए, सब कुछ तो होता दिखाई दिया, लेकिन आपको सिर्फ नेता और कार्यकर्ता दिखाई दिए होंगे, आम जनता इनके साथ जुड़ी नहीं। क्या हुआ, किस तरह से ये फेल हुआ, बता रहे हैं। बिहार बंद से महागठबंधन की पोल खुल गई।
ईसी के खिलाफ इनको जन समर्थन नहीं मिला, जनता इनके साथ खड़ी नहीं दिखाई दी। आरजेडी कांग्रेस ने जबरदस्ती कई जगहों पर बंद करवाया। लेफ्ट और वीआईपी भी बिहार बंद में शामिल थे। बंद के दौरान 12 नेशनल हाईवेज को उन्होंने जबरन जाम कर दिया। 7 शहरों में कुछ देर तक ट्रेनें भी इन्होंने रोकी। कई जगहों पर बिना जन समर्थन के ही ये जबरदस्ती का प्रदर्शन करते रहे। मुट्ठी भर कार्यकर्ता दादागिरी करते भी दिखाई दिए। सिर्फ राहुल और तेजस्वी की रैली में थोड़ी बहुत भीड़ दिखाई दी और इस भीड़ में भी पार्टी कार्यकर्ता ज्यादातर थे। आम जनता ने बिहार बंद से पूरी तरह से दूरी बना ली। तो ये एक तरह से देखा जाए तो जो कोशिश इनकी थी वो तो फेल हो गई, इनको जनता का साथ ही नहीं मिला। लेकिन इसको लेकर किस तरह से बयानबाजी भी हो रही है, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, सम्राट चौधरी कैसे जवाब दे रहे हैं, दोनों को सुनते हैं। ये लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते हैं, जमीन पर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं। ये लोग कभी बूथ पर नहीं जाने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी बूथ कैप्चरर रही, राष्ट्रीय जनता दल उससे बढ़ के ज्यादा बूथ कैप्चरिंग करने का। ये लोग कभी मेहनत नहीं कर सकते। अरे भाई, जनता के बीच में जाओ। जनता ने 4 करोड़ लोगों ने फॉर्म जमा कर दिया, आई बेचारे आंदोलन में लगे हैं। और जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। इन्होंने कोशिश ये की थी कि शक्ति प्रदर्शन करें, लेकिन इनकी असलियत सामने आ गई। इनकी दूरियां कैसी है देखिए। सुरक्षा कर्मियों ने कन्हैया कुमार, कांग्रेस नेता, आप जानते हैं इन्हें, बिहार के ही, और इन्हें उस बस पर नहीं चढ़ने दिया गया जिस पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ निकले थे, उन्हें रोक दिया गया। और सिर्फ वही नहीं, पप्पू यादव भी साइड कर दिए गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये कन्हैया और पप्पू यादव को कैसे साइड किया गया है, सुरक्षा कर्मियों ने कैसे उतार दिया है। उन्होंने कहा कि आपको इजाजत नहीं है, मंच पर नहीं चढ़ने देंगे। देखिए, पप्पू यादव चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और कन्हैया कुमार, दोनों को ही सुरक्षा कर्मी इनकार कर दे रहे हैं। अब ये समझ में आता जो इंडी गठबंधन ये कहते हैं इंडिया, वो इनका कितनी दूरी इनकी आपस में है। सेलेक्टिव नेता, जो सेलेक्टिव नेता है, सिर्फ उन्हें ही इजाजत थी कि वो मंच पर चढ़ पाए। इस मौके पर भी इनकी दूरी सामने दिख गई। और इसको लेकर जब कांग्रेस से सवाल किया गया तो वो सफाइयां दे रहे हैं। बीजेपी इस पे कैसे हमलावर है, दोनों को सुनिए। चूंकि प्रोटोकॉल भी है और सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, जिसके कारण से ऐसा हुआ होगा। कन्हैया जी ने हो सकता है कि सूचना नहीं दी होगी प्रदेश अध्यक्ष जी को कि मैं भी इस कार्यक्रम में रहूंगा, क्योंकि पार्टी प्रोटोकॉल होता है। कई बार हम लोग भी होते हैं तो स्टेज से नीचे रहते हैं। हम लोग भी तो आज इस प्रोटेस्ट में थे, हम भी ये बोले कि हमको भी वैन पे होना चाहिए था। तो ये कोई बात नहीं होती है कि वो जो बस से उतार दिए गए, वो तेजस्वी यादव के निर्देश के अनुसार, तेजस्वी यादव के पहले ही आदेश था कि उनको बस पर नहीं चढ़ने देना है। तब तो उनको धक्का मार के निकाले। आप देखिए, वो पूरा फुटेज देखिए, आप फुटेज देखिएगा तो राहुल गांधी बार बार अध्यक्ष को बाहर आगे कर रहे हैं, अध्यक्ष उनके पीछे जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, आप देखते होंगे कि अगर 10 आदमी को बैठाना तो हम लोग 25 आदमी का गाड़ी तय करते हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी कोई मैटर नहीं है।